तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहेवियर ऑफ गैसेस। ठीक है। गैसों का जो व्यवहार होता है अलग अलग चीजों पे अलग अलग होता है। ठीक है। हम लोग ये भी जानते हैं कि पदार्थ जो होता है वो तीन टाइप में बांटा गया है पदार्थ को। एक और होता है प्लाज्मा। लेकिन हम लोग पदार्थ को मुश्किल माने सबसे पहले तीन तरीकों से ही जान बांट सकते हैं। ठीक है। तो पहले हम लोग पदार्थ को जानते हैं कि बचपन से ही पढ़ते आए हैं, ठोस, द्रव एंड गैस। ठोस, द्रव, गैस। और एक होता है प्लाज्मा। ठीक है, लेकिन ये हम लोग फ्यूचर में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है। तो ठोस, द्रव, गैस, ये तीन टाइप का पदार्थ होता है। मैटर जो है तीन टाइप का होता है। ठीक है। ठोस में होता है, द्रव में होता है, गैस होता है। ठोस में मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं कि जो जैसे बर्फ है, ये बर्फ है। तो बर्फ जब है, अब ये थोड़ा हार्ड है। क्यों हार्ड है? क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स है, इसके जो अणु है, वो आपस में चिपके हुए हैं। इसके बीच में जगह नहीं है। इसके बीच में जगह नहीं है। अब इसके बीच में जगह जब नहीं है तो ये आपस में पूरा एकदम जकड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें जगह नहीं है। ये ठोस हो गया। द्रव, यही चीज अगर क्या हो जाता है, अगर गिलास में रखे पानी बन जाता है। ठीक है। मतलब इसके जो पार्टिकल्स है थोड़ा थोड़ा दूर हो गए, थोड़ा थोड़ा दूर हो गए, तो ये द्रव में बदल जाता है। ठीक है। और ये उसके बाद इसका पार्टिकल्स और जब दूर दूर चल जाएगा, मतलब इसको अगर गर्म कर देंगे, इसको अगर गर्म कर देंगे तो ये क्या बनेगा, गैस बन जाएगा। ठीक है। तो इसके पार्टिकल्स और दूर दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखने में आ रहा है कि इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में स्पेस कम है। इस पार्टिकल इस पार्टिकल स्पेस थोड़ा कम है, इसमें बहुत ज्यादा ज्यादा है। तो ये जो स्पेस है इसको हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिकुलर स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिकुलर स्पेस। ठीक है। क्या कहते हैं? इंटरमॉलिकुलर स्पेस कहते हैं। ठीक है। तो आज का टॉपिक में हम लोग का स्पेशल करके गैस के बारे में पढ़ना है। गैस का व्यवहार कैसा है, मतलब बिहेवियर कैसा है, कि कौन सा गैस कब फैलता है, कब सिकुड़ जाता है, गैस क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। गैस की अगर बात करें हम लोग, तो गैस का मतलब क्या है, जैसे नॉर्मल हम लोग चाहते हैं कि एयर, एयर के अंदर में बहुत सारा गैस, एयर के अंदर में बहुत सारा गैस है। तो गैस का अगर पहचान करें तो आकार और आयतन दोनों ही इसका निश्चित नहीं होता। ना ही आकार होता है ना ही आयतन। ना ही कोई आकार ले पाता है ना ही कोई आयतन। इसका वेट भी नहीं है, क्योंकि हम अगर बोलेंगे कि हवा का वजन कर दो, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो हम लोग का आकार भी निश्चित नहीं है। ऐसा नहीं है कि वजन नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, लेकिन आकार, आकार भी सही नहीं है, आयतन भी सही नहीं है। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, सपोज दैट एक बलून है। एक बलून है, बलून को पहले हमने क्या किया, वेट कर लिया, मतलब कि उसका आयतन माप लिया, उसको वजन कर लिया। ठीक है। अ, अब यहाँ पर अगर हम माप ले कि यहाँ पर वजन जो है 5 ग्राम है, सपोज दैट मान लेना है। ठीक है। 5 ग्राम है। अब उसके अंदर हमने कुछ हवा भरी। हवा भरने के बाद उसको वजन किया तो टोटल मिलाकर हमारा हो गया 9 ग्राम। ठीक है। मतलब क्या हुआ, 4 ग्राम का उसमें क्या भराया, हवा भरा गया। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग माप सकते हैं, लेकिन खुली हवा में नहीं माप सकते। लेकिन यहाँ पर हम लोग माप सकते हैं कुछ कुछ तरीकों से हम लोग गैस को, वजन, आयतन को मापा जा सकता है, लेकिन निश्चित नहीं है। क्या है? निश्चित नहीं है। गैस जब बलून जब छोड़ देते हैं तो वो गैस निकलना भी स्टार्ट हो जाता है, बलून छोटा हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि आयतन और आकार दोनों है, उसका निश्चित नहीं होता है। आकार कैसे लें, अगर बलून को अगर हम लोग दबाते हैं, ठीक है, तो वो जिस तरह दबाता है उसी का शेप ले लेता है। वैसा ही इसका भी होता है, द्रव में भी होता है। उसका कोई आकार नहीं होता है, निश्चित नहीं होता। ठोस का आकार निश्चित होता है। ठीक है। तो ठोस, द्रव, गैस तीनों की विशेषता हम लोग समझ गए कि इसका आकार आयतन निश्चित होता है, इसका आकार आयतन निश्चित नहीं होता है, इसका तो एकदम ही नहीं होता। ठीक है। अब ये पदार्थ के अंदर में इसका अलग गुण है, इसका अलग गुण है, और गैस का अलग गुण है। तो गैस के जो गुण है 3 पॉइंट में हम लोग देख सकते हैं। गैस के गुण को हम लोग 3 पॉइंट में देख सकते हैं। पहला पॉइंट बनता है प्रसारणशीलता। प्रसारणशीलता मतलब जो खिंचाव, फैलता है, फैलता है। जैसे फैलने का एग्जांपल लेते हैं, अगर सेंट का एक बॉटल है, सेंट का बॉटल को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे तो वो खुलेगा तो पूरे रूम में ऐसे फैलना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है। खाना बन रहा है, खाना बन रहा है तो सुगंध है या फिर जो वाष्प है उसका हवा में फैलते हुए वो सब फैलने लगता है।
ठीक है। संकुचनशीलता भी है उसमें, खत्म भी होता है। और गैस का दबाव, उसमें प्रेशर भी है, गैस का दबाव भी है। मतलब कुछ जैसे मान लेते हैं कि बलून है, अब बलून में अगर फूकते जाए फूकते जाए फूकते जाए तो एक समय पर ऐसा आएगा पृष्ठ तनाव, मतलब क्या, बलून का साइज जितना है, बलून का साइज जितना है, उसके बाद जब ज्यादा हवा भरा जाएगा ज्यादा, तो बम से फट जाएगा। मतलब क्या हुआ, गैस का अंदर भी दबाव है, क्योंकि दबाव से अगर किसी को मारेंगे तो उसका मुंह थोबड़ा फट जाएगा, किसी को धक्का मारेंगे तो वो फिसल जाएगा, गिर जाएगा। तो धक्का मारने से जब फिसल जाएगा तो यहाँ पर प्रेशर से भी। अब जैसे गैस का सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर क्या होता है, रूम के अंदर में अगर फट जाता है तो जलते रहता है जलते रहता है जलते रहता है, लेकिन जब ओवर हो जाता है या फिर आग लग जाती है तो घर का ब्लास्ट, घर जो है ब्लास्ट हो जाता है। क्यों ब्लास्ट क्यों होता है, घर क्यों उड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, गैस का पावर, गैस का दबाव बढ़ जाता है, पावर इतना बढ़ जाता है गैस की, गैस निकलना नहीं चाहती। अब अंदर में गैस भर गया, जैसे एक रूम के अंदर में बहुत सारे लोगों को क्या करे, भर दिया जाए, लेकिन अगर उसमें भरने के बावजूद भी जगह नहीं है, फिर भी भरते जाए फिर भी भरते जाए, तो क्या होगा, एक समय तक ओवरलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा, वो चीज फटना स्टार्ट हो जाएगा। तो इधर नहीं, तो ये चीज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, गैस का दबाव। तो गैस के गुण के बारे में पूछा जाए तो तीन गुण होगा, क्या होगा, प्रसारणशीलता, संकुचनशीलता और गैसों का दबाव। इसके बारे में थोड़ा समझ सकते हैं। गैस के अंदर ये गैस के अणुओं के बीच, गैस का जो अणु है उसमें आकर्षण क्षमता कम होता है। इसके अंदर ये अणु जो है इसको नहीं खींच पा रहा है, ये अणु इसको नहीं खींच पा रहा है, इसके अलावा ये लोग दूर दूर है, लेकिन इसका जो है आपस में चिपका हुआ, आपस में चिपका हुआ है। और क्या हुआ, इसमें क्या होता है, जब अणु जो है दूर दूर है तो इसलिए क्या होता है, वो जब निकल रहा है तो वो छूट है, तो इसके अंदर एक गुण आ जा रहा है, प्रसारणशीलता। ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चन क्या है, प्रसारणशीलता क्यों है, क्योंकि गैस के अणु आपस में आकर्षण शक्ति कम है, गैस के अणुओं के बीच आकर्षण शक्ति कम है। अब आता है संकुचनशीलता। संकुचनशीलता क्या है, गैस के का एक ये भी गुण है, इसमें क्या है, स्थिर तापमान पर जब गैस को स्थिर तापमान पर जब गैस का दबाव, इस जैसे टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर एकदम सेम है, मतलब हर जगह, और उसमें गैस का दबाव क्या क्या होता है, बढ़ाते हैं, मतलब ऐसे कम करते हैं, तो क्या होता है, वो संकुचन कम। जैसे अगर वो बाहर का प्रेशर, ताप टेम्परेचर बढ़ा घटा नहीं है तो क्या होगा, उसका जो गैस का हवा है कम होने लगेगा, तो टेम्परेचर बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत कम है। ठीक है, तो ये जो गैस का घनत्व बढ़ जाने से आयतन कम हो जाता है। ठीक है, गैस का घनत्व अगर बढ़ जाता है तो आयतन कम हो जाता है। अब है गैस का दबाव। गैस का दबाव के बारे में बात, बल्कि गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बहुत कम होने से गैस के अणु हमेशा मतलब कि गैस का प्रेशर अगर जिस तरफ ज्यादा रहेगा उस तरफ वो गति करना स्टार्ट करता है, जिस तरफ रहेगा तो इस तरफ करना है, गैस का प्रेशर के ऊपर होता है। ठीक है, और इसका अगर जिधर ज्यादा प्रेशर रहेगा उस तरफ वो गति करना रहेगा, उधर को वेग बदल जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग गैस के गतिशील यहाँ पर क्या अगर गैस के दबाव के बारे में समझे तो गैस की गतिशील अणुओं, मतलब गैस के अंदर जो भी गमन, अब जैसे वो हवा चल रहा है तो गैस के अणु, अगर हवा इस तरफ चल रहा है तो गैस के अणु किस किस तरफ बहेंगे, इस तरफ बहेंगे। ठीक है, गैस, हाँ, अगर हवा इस तरफ चल रहा है तो गैस के अणु किस तरफ है, जैसे सेंट का बोतल खोल दिए लेकिन हवा इस तरफ चल रहा है तो वो इस तरफ ही भाग। ठीक है, तो गैस के गतिशील अणुओं द्वारा पात्र के प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने वाला बल, मतलब क्या, अब जैसे कि सरफेस एरिया है, जो बलून है, बलून के अंदर में क्या है, भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब इसके अंदर हवा जब भरा जा रहा है, प्रेशर भरा है, तो यहाँ पर इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, दबाव करेगा यहाँ पर, यहाँ पर, कि हमको और जगह चाहिए, हमको और जगह चाहिए, और जब जगह नहीं देगा तो ये क्या होगा, बलून जो है फट जाएगा, क्योंकि ये जगह नहीं दे पा रहा, गैस भर रहा है जगह नहीं दे पा रहा, तो ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो इसे इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल का मतलब क्या है, इस इतना इकाई 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 क्षेत्रफल पर, ये पूरा एरिया इकाई है, इकाई क्षेत्रफल लगने वाला बल, जो बल है, जो पावर लग रहा है वो क्या है, गैस का दबाव है। ठीक है, अब हम लोग ये थोड़ा और आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन से कारक है और कौन कौन से प्रभाव है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझे हैं। ठीक है, अब गैस का व्यवहार में चार तीन पॉइंट और समझना है। जैसे कि गैस के ऊपर दबाव का प्रभाव, गैस के ऊपर अगर प्रेशर देते हैं तो होता क्या है,
जैसे बलून भर दिए, बलून के ऊपर अगर प्रेशर देंगे तो क्या होगा। अगला जो है गैस के ऊपर टेम्परेचर, जैसे उसके ऊपर आग जलाने लगे तो क्या होगा। गैस का अलग अलग, गैस जो है अलग अलग तरीके से रिएक्ट भी करता है। तो हमारा बात चलता है कि गैस, पहला पॉइंट कि गैस के ऊपर दबाव का प्रभाव। जब गैस का टेम्परेचर, मैंने बाहर का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। के फोर कांस्टेंट हमने शॉर्टकट में लिखा है, आप लोग बात को कैच करोगे अच्छी तरह से। टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रखना है। जब गैस के ऊपर दबाव का प्रभाव कैसे पड़ता है देखते हैं। टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर को, दबाव को जितना हम लोग बढ़ाएंगे, वॉल्यूम मतलब आयतन उतना ही कम होगा। फिर से बाकी बात, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, तापमान को कांस्टेंट रखेंगे, साधारण रखेंगे, स्थिर रखेंगे। कांस्टेंट मतलब स्थिर। तो दबाव जितना है उसको बढ़ाएंगे जितना है, उतना ही जो है वॉल्यूम जो है कम होगा। ठीक है। अब यहाँ पर गैस के ऊपर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर प्रेशर को, अगर दबाव को कांस्टेंट रखा जाए, दबाव नहीं लगाया जाए, जो दबाव है वही रहेगा, तो टेम्परेचर को समान रूप से बढ़ाने पर जो आयतन है वो समान रूप से बढ़ता है। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही समान रूप से वॉल्यूम बढ़ेगा। और वैसे ही अगर जितना टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर समान रूप से कम करेंगे उतना ही ये कम होगा। ठीक है। ये चीज हो गया। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। अब गैस का जो विवरण, अलग अलग गैस अलग अलग तरीके से, जैसे गैस खुद में रासायनिक क्रिया नहीं करता। ठीक है। खुद में रासायनिक क्रिया नहीं करता, वो अपने अपने जगह पर उड़ते रहता है। लेकिन किसी अनुपात में एक को जब दूसरे से मिला देते हैं, जब एक को दूसरे से जब मिला देते हैं, आपस में संपर्क मिलाते हैं, एक को दूसरे के साथ संपर्क मिलाते हैं, तो वो लोग तीव्र तरह से मैच कर जाता है, मिल जाता है। अनुपात में मिलाते हैं तब याद रहे। इसका एक समांगी मिश्रण बन जाता है। जब ये समांगी मिश्रण मिल जाता है बार बार, तो इस क्रिया को विसरण कहते हैं। गैस के समांगी रूप में, समांगी मिश्रण को की क्रिया का जो गुण है, मिलने का जो की गुण है, गैस जो है आपस में समांगी मिश्रण रूप में जो मिल जाता है उसको हम लोग को विसरण कहते हैं। ठीक है। और इसी कारण एक एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, देख लेते हैं कि अगर हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर रूम में खो तो छोड़ देते हैं, खुल जाता है, तो सड़ा हुआ अंडा का गंध आने लगता है। क्योंकि सड़ा हुआ अंडा जो है वो किसी के बर्थडे में सिर में माथा में फोड़ दो, उसका जो गंध निकलेगा, समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड का ही गंध है। ठीक है। तो तो कहने का मतलब क्या है कि रूम के अंदर सड़ा हुआ अंडा रहता है और रूम के अंदर फैलने लगता है, तब वो किसका गंध रहता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का ही गंध रहता है। तो ये हमने बिहेवियर ऑफ गैस के 6 गुण पढ़े। अब इसके बारे में और आगे समझेंगे कि क्या क्या चीजें हैं इस टॉपिक में हम लोग का। ठीक है। गैस का बिहेवियर पढ़ते पढ़ते हम लोग को जानना ज्यादा जरूरी है कि बॉयल्स ने एक लॉ दिया जिसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। ठीक है। बॉयल्स लॉ हमको पढ़ना जरूरी है। बॉयल्स लॉ क्या कहते हैं। कहा जाता है बॉयल्स लॉ में स्थिर तापमान, टेम्परेचर क्या है, यहाँ पर याद करके रखना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, टोटली जब भी बॉयल्स लॉ आएगा तो तुम लोग को ये 2 लाइन लिखने से काम नहीं चलेगा, पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, तब जाकर पूरा मार्क्स, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स मिलेगा। ठीक है। याद रहे। तो स्थिर तापमान पर, स्थिर मतलब टेम्परेचर कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है। याद रहे, टेम्परेचर स्थिर है मतलब कांस्टेंट है। ठीक है। स्थिर तापमान पर किसी गैस की निश्चित मात्रा, निश्चित मात्रा और सॉरी, किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन, मतलब किसमें, उसमें कितना चीज है, आयतन। आयतन मतलब वॉल्यूम। इससे तापमान पर किसी गैस का निश्चित आयतन, निश्चित आयतन उसके दबाव के, उसके दबाव के विलोमानुपाती होता है, माने उल्टा होता है। ठीक है। फिर से एक बार, स्थिर तापमान पर, स्थिर तापमान पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन, माने उसका जो वजन है, आयतन है, उसका दबाव का उल्टा होता है। ठीक है। तो उसके दबाव का विलोमानुपाती होता है, मैंने उल्टा होता है। उल्टा का कहानी हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दें। अगर ए ऐसे लिखा है तो ये सीधा है, उल्टा बोलेंगे तो 1/a। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, उल्टा है ना।
सीधा बोले तो देखो, सीधा बोले तो ऐसा, उल्टा बोले तो ऐसा। ठीक। अच्छा, इससे तापमान पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दबाव का विलोमानुपाती होता है। ठीक है। ठीक है। इनवर्सली मतलब उल्टा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। गैस का निश्चित मात्रा जो है, गैस का जो निश्चित मात्रा में, कोई भी गैस का निश्चित मात्रा रखा हुआ है, तो उसमें हम लोग मान लेते हैं कि आयतन दिया है आयतन दिया है V, दबाव को हम लोग P बोल दिए और टेम्परेचर को हम लोग T बोल दिए, मान लेते हैं। तो यहाँ पर बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? बॉयल्स लॉ बोलता है कि उसके आयतन के, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, बॉयल्स लॉ कहा है कि आयतन के, तो आयतन माने V। अच्छा, प्रेशर मतलब दबाव, उल्टा है देखो, उल्टा 1/P। सीधा सीधी रहता तब ना, यहाँ उल्टा कर दिया है। अगर सीधा सीधी रहता तो यहाँ पर V इक्वल इक्वल टू लेते P, बट यहाँ पर उल्टा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इक्वल टू का मतलब यहाँ पर ये साइन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं कैसे हम लोग लिख पाएंगे। ठीक है, तो V प्रोपोर्शनेट 1/P। ठीक है, मतलब उल्टा है, मतलब क्या है, उल्टा है। और क्या है, तापमान स्थिर है। अगर इतना याद है तो इंसान को बॉयल्स लॉ याद, वही प्राणी होगा जो कि समझ में नहीं आएगा उसको। ठीक है, तो देखो यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है कि तापमान क्या स्थिर है, तो शुरुआत कैसे करेंगे, स्थिर तापमान पर, स्थिर तापमान पर। ठीक है, किसी, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, गैस के बारे में पढ़ रहे हैं। स्थिर तापमान पर गैस के अणुओं की मात्रा, गैस के अणुओं की मात्रा का आयतन, मात्रा बोले मैंने क्या, मात्रा, जितना भी मात्रा, मात्रा का आयतन उसके दबाव के उल्टा माने विलोमानुपाती होता है। बस खत्म। इसी तापमान पर किसी गैस के, उसके मात्रा का आयतन उसके दबाव के विलोमानुपाती होता है, विलोमानुपाती उल्टा होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कन्वर्ट करके उधर जा रहे हैं। देखो इसका मतलब क्या, बीच में इक्वल टू लिखना है। कांस्टेंट है टेम्परेचर, इसलिए हमने के लिखा, 1/P को वैसे उतार दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो P के साथ V का मल्टीप्लाई किया, P भी हो गया, और ये वन का ये के और वन उतना ही रहेगा, तो के आ गया यहाँ पर। मतलब इसका PV इक्वल टू के होता है। ठीक है, तो P1 अगर टेम्परेचर इधर है और V1 इधर है, अगर दूसरा P2 V2 दिया है, तो दोनों क्या है, कांस्टेंट के बराबर है। क्या है, कांस्टेंट के बराबर है। खैर इसका बाद में करेंगे। तो मेन हम लोग का जो फॉर्मूला यहाँ पर समीकरण निकल के आता है बॉयल्स लॉ का, वो ये होता है P1/V1 और P2/V2। P1/V1, इसी के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स बहुत सारा करने वाले हैं। तो P1 और V1 और P2 × V2, ये हमारा एक फार्मूला बन गया, एक समीकरण बन गया। ये हमारा बॉयल्स लॉ है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस अगर बॉयल्स लॉ आता है तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस लिखने से ही मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज ये है 2 लाइन लिखने से आप हाफ हाफ मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, तो पूरा का पूरा चीज लिखेंगे तब 3 में 3 या 2.5 में 2.5 मिलने वाला है। और 3 नंबर से ज्यादा तो आएगा ही नहीं है। फिजिक्स का क्वेश्चन जो है 2 से 3 से ज्यादा आप होता है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता भी है तो उसमें प्लस होगा, 2 2 1 3 2 ऐसे करके आएगा। लेकिन फिजिक्स के अंदर में अधिक मार्क्स का क्वेश्चन आता ही नहीं। क्लियर है? तो हमने आज के क्लास में बिहेवियर और गैस के टॉपिक का क्लियर किया, साथ में बॉयल्स लॉ को क्लियर किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ इसके, इस सीरीज में हम लोग न्यूमेरिकल कुछ करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे एक न्यूमेरिकल्स आज हम लोग कर ही लेते हैं। ठीक है, सब पे आ गया। तो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स में क्या है, यहाँ पर पहले हम लोग बॉयल्स लॉ अच्छी तरह से समझ गए। यहाँ पर वैल्यू, अब क्या है, एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बैलून में पारा जो है, एक बैलून में पारे के 95 सेंटीमीटर दबाव पर भरी गैस का आयतन, याद रहे 95 सेंटीमीटर दबाव P दिया है। ठीक है, भरी गैस का आयतन 0.8 दिया है, मतलब V दिया है। ठीक है, यदि, फिर से एक बार, गैस में पारे के, एक बैलून के अंदर में गैस का पारा जो है 95 सेंटीमीटर दबाव पर भरी गैस का आयतन जो है, वजन जो है 0.8 लीटर है। यदि गैस का दबाव घट जाता है, 76 सेंटीमीटर हो जाता है, तो उसका आयतन क्या होगा। भी पूछा है, क्या पूछा है, आयतन के पास। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे, पूछा क्या है उसको देखेंगे। तो देखो यहाँ पर पूछा क्या है, भी पूछा है। तो भी और दिया था क्या, और भी दिया था क्या, एक आयतन यहाँ भी दिया। ठीक है, तो हम लोग इसको V1 बोलेंगे, इसको V2 बोलेंगे। क्लियर है? इसको V1 बोलेंगे, इसको V2 बोलेंगे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एक बैलून में पारे का जो है, पारे के 95 सेंटीमीटर पे लिखा।
तो ये क्या है, प्रेशर है। और और दूसरा वाला प्रेशर कितना घटकर हो गया है, ये। तो इसको हम लोग P2 बोलेंगे, इसको P1 बोलेंगे, याद रहे। इसको P2 P1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हमने लिखा था। तो यहाँ पर एग्जाम में कैसे करना है, ध्यान देना है, ऊपर में लिखना है अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू बॉल्स लॉ, ठीक है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉल्स लॉ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या क्या दिया हुआ है, पहले ये देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पर हम लोग नोट कर लेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। P1, ठीक है। P1 कितना दिया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हम लोग जानते हैं कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 ये होता है। ये बॉयल्स लॉ हम लोग को बता दिया है। तो हम लोग यहाँ पर नाम लिख लो भाई। P1 कितना है, ठीक है। P1 कितना है, अच्छा। उसके बाद V1 कितना है, ठीक है। तो P1 जो है वो 95 सेंटीमीटर है ना, ठीक है। मतलब प्रेशर हमेशा किस में रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसका V1 कितना है, V1 है 0.8 लीटर, ठीक है। 0.8 लीटर। उसके बाद P2 भी कितना है, उसके बाद P2 कितना है। तो प्रेशर जो है वो 76 सेंटीमीटर है। और तुमको निकालना क्या है, निकालना है V2। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्लियर हो गया। P1 V1 और P2 एंड V2। P1 V1 P2 एंड P2, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं P1 पहले कितना है, ठीक है। पहले P1 कितना है, P1 95 है, ठीक है। P1 कितना है, 95 है, ठीक है। मल्टीप्लाई V1 कितना है, तो V1 0.8 है। उसके बाद इक्वल टू P2 कितना है, 76 है, इंटू V2। क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, हम लोग को V2 निकालना है। लो भाई V2, 95 इंटू 0.8 डिवाइड बाई 76। यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेशन कर लेनी है, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग को जो आएगा वो यहाँ पर निकाल लेना है। और इसमें और एक बात ध्यान देना है, इसमें कैलकुलेशन साइड में करना है। इसमें यहीं पे काटाकुटी नहीं करना है, क्योंकि फिजिक्स में ये चलता नहीं है, सामने मैथ नहीं है ये। तो साइड में करके रफ वर्क करके उसके बाद निकालना है, ठीक है। क्योंकि अगर डायरेक्ट आंसर भी लिखते हो तुम्हारा आंसर सही होगा, और काट के भी लिखते हो तो भी आंसर सही होगा, ठीक है। तो यह चीज ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तो आंसर आप लोग का आएगा काट कूट के 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर, ठीक है। आप लोग काट के देख लोगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देख लोगे, ठीक है। ये आप लोग का काम है। इसका मैथ स्ट्रांग, उसका भी फिजिक्स स्ट्रांग होता है। सिंपल सा बात। मैथ नहीं आता तो फिजिक्स करना भूल जाओ। हाँ। सच्चाई यही है, सच्चाई यही है, ठीक है। तो या बिहेवियर को गैस के अंदर में हमने बॉयल्स लॉ के रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स किया। अब होमवर्क में आप लोग को हम 4 या 5 होम दे देंगे, आप लोग उसमें करके हमें कमेंट करेंगे। चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। वीडियो बदल के देखिए चार पांच। हाँ, क्या बिहेवियर ऑफ गैस, लास्ट में क्या बोल रहा था, इधर आ रहे, इधर 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 बोल दे क्या करना पड़ता है, लास्ट में क्या बोलना पड़ता है। हाँ तो वैसे सब मिलते हैं अगले वीडियो। चलो ठीक है सर, उन लोगों को दे दीजिए होमवर्क। क्या चीज।